वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तेहरान पहुंच गए। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म वफ्द के हमरा ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात, दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर तेहरान पहुंच गए। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और वज़ीर दिफा सैयद माजिद इब्न अल रज़ा ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी सिविल और आला फौजी हुकाम भी फील्ड मार्शल के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सफर आखिरत जस्ते खाकी तेहरान की इमाम बारगाह इमाम खोमैनी मुंतकिल। अलविदा इज्तिमा में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर, हर आंख कश्कबार, फजा सोगवार। शहीद के जस्ते खाकी को रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुर्ख परचम में लपेटा गया। इराक और किर्गिस्तान के सदूर जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान पहुंच गए। बांग्लादेशी वफ़द, फ़लस्तीनी उलमा और हिज़्बुल्लाह के शहीद रहनुमाओं के वरसा भी दुआई तक़रीब में शरीक हुए। पाकिस्तानी उलमा ने भी ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दामाद शहीद डॉक्टर मिसबाह बाक़री की नमाज जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आला सतह के वफ़द के हमरा तेहरान पहुंचे। खुसूसी परवाज में ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, शहीद अली खामनाई का ईरान को मजबूत बनाने में अहम किरदार है। ईरान हमारा पड़ोसी है, तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक भी है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने जनाजे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, ईरानियों ने साबित किया कि वो एक कौम है। इस्लामी तहरीक के सीनियर रहनुमा अल्लामा शबीर मेसमी बोले, शहीद रहबर ने अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम का परचम बुलंद किया। अदाकार अयूब हुसा ने कहा, ऐसा लगता है फातेह कौम के जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी नई सतह पर होंगे। शेरानी के इलाके दानासर में बस खाई में गिर गई, 40 अफराद जहां वहक मुतअद्दिद जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुअव्विन खुसूसी शाहिद ने बताया, हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिर के मुताबिक ड्राइवर का एक मुसाफिर से झगड़ा हुआ था। ड्राइवर ने जानबूझकर बस खाई में गिराई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन और बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अंधोनाक सानहे पर पूरी कौम मुतासिरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन का अगवा और ज्यादती केस। मुल्जिमान अहमद रजा डार, हसन रजा, सिकंदर अजीज खान और साजिद अली का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इसहाक डार के करीबी अजीज पर लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज है। FIR के मुताबिक हॉलैंड की शहरी स्टेफनी एड्रियाना का कहना है, 29 जून को दोस्त के साथ पाकिस्तान आई तो अहमद रजा डार और 3 दीगर मुल्जिमान ने अगवा कर दिया। अगवाकारों ने कई मरतबा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम रजा ने खुद भी मुकवी होने का ड्रामा किया, रकम के लिए दबाव डालता रहा, ताबान न देने पर तशद्दुद और कत्ल करके आज़ा फरोख्त करने की धमकी दी, जिसके बाद जबरदस्ती हमसे रकम ली गई। रजादार ने जिनसी ज्यादती नहीं की, ताहम रकम का मुतालबा करता रहा। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती के मामले पर तफ्तीश। पुलिस जराये का कहना है, गैर मुल्की खवातीन और मुल्जिम अहमद रजा डार के दरमियान क्रिप्टो करेंसी का तनाज़ुर था। मुल्जिम अहमद रजा डार ने खवातीन से 15 लाख अमरीकी डॉलर वसूल करने थे। क्रिप्टो करेंसी की यह रकम पाकिस्तानी रुपयों में 45 करोड़ रुपए बनती है। मुल्जिम अहमद रजा डार ने खवातीन को बहाने से पाकिस्तान बुलवाकर अगवा का ड्रामा रचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कहना आमद, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। बच्चों के लवाहिकीन ताज़ियत का इजहार। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन ने चेक तकसीम किए। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज से पैगाम अहम कमेटी के अरकान से खिताब में कहा,
काहना के अलमनाक हादसे पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वहां पर गफलत तो हुई, लेकिन वालिदैन भी रजिस्टर्ड सेंटर्स में बच्चों को भेजे। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं तो मैं नाकाम हूं। अगर कोई बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। रिटायर्ड और जितने टैक्स लगाने थे लगा लिए, इससे ज्यादा लोगों में सकत नहीं है। बजट में नए टैक्स कम है, तवज्जो टैक्स चोरी वाले सेक्टर्स पर दी है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत में तकरीब से खिताब। वजीर खजाना का कहना था, वजीर आजम ने कहा, शुगर सेक्टर में मेरी फैमिली का बिजनेस है, चैरिटी का आगाज घर से होगा। कोई ये ना कहे वजीर आजम ने अपनी फैमिली को बचा लिया, इसके बाद बाकी सेक्टर्स की बारी आएगी। सिर्फ शुगर सेक्टर से 60 अरब रुपए का इजाफी टैक्स मिला। अमरीकी अखबारात का ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने की साजिश का इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया, इसराइल ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। अमरीकी हुकाम का ख्याल था इसराइल ने रवां साल के आगाज में मुज़ाकरात के दौरान ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची और ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक के जरिए ईरान को मुमकिना खतरे से खबरदार रहने का पैगाम पहुंचाया था। इस्लामाबाद एमओयू पर मुस्बत पेशरफ्त जारी है। दोहा में हालिया मुज़ाकरात में तामीरी पेशरफ्त हुई। फरीकैन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। बहरीन की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त सिफारती कोशिशों की कामयाबी है। खित्ते के बहरान का वाहिद पायदार हल मुज़ाकरात है। बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आलमी कानून से बाहर किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो और चीनी हम मनसब वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर मबनी तामीरी ताल्लुकात कायम करने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। वांग जी ने अमरीकी हम मनसब से कहा, ताइवान के मामले में गैर मामूली एहतियात की जाए, क्योंकि मामूली सी तब्दीली भी मजमूई सूरत हाल को मुतासिर कर सकती है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया, दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए सिर्फ ऐलानात काफी नहीं, बल्कि अमली इक़दामात की जरूरत है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराने का तज़किरा भी कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। बोले, ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक सऊदीया तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। उम्रा और हज के लिए शानदार इंतजामात पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। कायम मकाम गवर्नर मक्का रीजन ने पीसीबी और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशाइन करार दिया। जड्डा में पहले बैनुल अक़वामी मयार के स्टेडियम की तामीर के फैसले की भरपूर सताइश की। पीसीबी के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीटीआई का आजाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान। पीटीआई एलामिया में कहा गया, कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से टिकटों की तकसीम से मुतालिक तमाम सिफारिशात भी फौरी मुअत्तल। टिकटों के इजरा से मुतालिक तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौखर रहेंगे। पीटीआई ने मुतालबा किया, आजाद कश्मीर के मामलात अफाम तफहीम से हल किए जाएं, इंतखाबी शेड्यूल पर नजरसानी की जाए, तमाम सियासी जमातों को मसावी और आज़ादाना इंतखाबी माहौल फराहम किया जाए। आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल के बगैर इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे।
استحکام پاکستان پارٹی کی آزاد کشمیر میں دبنگ انٹری، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت اہم شخصیات آئی پی پی میں شامل۔ آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان سونی، سابق وزیر صحت انصار عبدالی، سابق مشیر سردار افتخار رشید بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ آئی پی پی صدر عبدالعلیم خان نے سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن کی بھرپور انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ۔ پی پی آزاد کشمیر کی قیادت کی بلاول بھٹو کو انتخابی مہم کی تیاریوں پر بریفنگ۔ چیئرمین پی پی نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام میرے دل کے قریب ہیں۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں ہر ضلع میں کیمپین ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے وفاقی وزیر رانا قاسم نون کی ملاقات۔ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کی مذمت۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا، کشمیر جیسے قومی مفاد کے معاملات پر وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطہ ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور پوری قوم کا متفقہ موقف ہے۔ برطانیہ میں بہادر پاکستانی کے چرچے، شعیب نیازی نے جان خطرے میں ڈال کر مفرور ملزم کو دبوچ لیا۔ پولیس کی آمد تک شعیب نے مزاحمت کرنے والے مشتبہ شخص کو قابو میں رکھا۔ شعیب نیازی کو بریو پاکستانی کے نام سے سراہا جا رہا ہے۔ برطانوی پولیس نے بہادر پاکستانی شہری کے اقدام کو سراہا، کمیونٹی نے غیر معمولی جرأت کی مثال قرار دیا۔